चलिए फिर कर लेते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज कर लेते हैं आज के दिन की शुरुआत और आज के ब्लॉग की शुरुआत। उम्मीद है आप बहुत एंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो ये हमारे छत से सामने का व्यू दिखता है गौचर का। ऊपर जो उस दिन मैं गई थी उस तरफ गधेरा है, वहाँ से आता है। और ये हमारा सामने का फ्रंट व्यू है और ये मैं आपको अपने छत से दिखा रही हूँ। इस तरफ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो आपको बिल्डिंग दिख रही है कुछ इस तरफ है। और बाकी शायद उनको इस तरफ ज़मीन न मिली हो तो इस तरफ गर्ल्स हॉस्टल है। ऊपर सैल गाँव में गई थी, बसंतपुर 2-3 गाँव है उस तरफ, और उस दिन मैंने आपको दिखाया था। तो ये फ्रंट व्यू है। इस तरफ रोड है जो सामने अगर आपको गाड़ी दिख रही होगी तो वो रोड है सामने। और यहाँ से घूम के फिर हमारा मार्केट आता है। यहाँ ऊपर की तरफ हमारा मार्केट है और ये हमारे छत से व्यू दिखता है गौचर का। इस तरफ ऊपर जहाँ से मैंने आपको बताया था गधेरा है, तो उस तरफ बौना गांव है, ऊपर सिदोली गांव है। और मैं यहाँ से गई थी, मैं चाहती तो यहाँ से घूम के फिर दुआ गांव होके नीचे आ सकती थी, लेकिन फिर बहुत लंबा रूट पड़ता है, कम से कम 25-30 किलोमीटर का। तो मैं उस दिन वहाँ नहीं गई थी। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे किचन गार्डन में, या फिर जिसे हिंदी में गृह वाटिका कहते हैं और हमारी गढ़वाली भाषा में सगवाड़ा या फिर क्यारी कहते हैं, वहाँ पे क्या क्या सब्जी हो रखी है। हालांकि पहले हमारे गांव में यानी रतूड़ा में बहुत सारी सब्जी होती थी, लेकिन जब से वहाँ पे बंदरों का प्रकोप है तब से वहाँ पे कुछ भी हो पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि हम लोग वहाँ पे अगर मार्केट से लाई कोई सब्जी अगर बाहर पे भी रख देते हैं, वही बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोई चीज़ पेड़ पे हो ये संभव नहीं है वहाँ पे। लेकिन हम गौचर में हैं तो मैं यहाँ पे अपनी क्यारी में आपको दिखाती हूँ, या फिर अपने सगवाड़े में या फिर अपने किचन गार्डन में क्या क्या हो रखे हैं। और गृह वाटिका यानी किचन गार्डन में सब्जी उत्पादन का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है, बहुत पहले से। और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, बल्कि पूरे परिवार को साल भर ताज़ी साग सब्जी मिलती रहे, यही इसका उद्देश्य है। हम सभी को अपने आसपास एक छोटी सी क्यारी या पॉली हाउस बनाना चाहिए, जिससे आर्थिक लाभ तो नहीं कहेंगे लेकिन पोषण स्तर बढ़ सकता है, बिल्कुल ताज़ी सब्जी खाकर। तो हम सभी को फसल चक्र अपना करके, आजकल बरसात है तो कौन से पौधे लगने हैं, तो अपने घर के चारों तरफ जो भूमि होती है हमारी, उस छोटी छोटी क्यारी ज़रूर बनानी चाहिए। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। हमें बाज़ार की जहरीली जो दवाइयाँ होती है, कीटनाशकों के प्रभाव से हम लोग बचते हैं, और अच्छी हमें रोज़ ताज़ी सब्जी खाने को मिलती है। तो हम सभी को इस तरह की चीज़ें अपनानी चाहिए। वीडियो बना लो, तुम लोगों की दिक्कत तो नहीं है? कौन आएगा वीडियो में सबसे पहले? मैं आऊँगा। अरे वाह, राइडर। तब मैं भी आऊँगा। अच्छा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सबके चेहरे दिखाओ, पहले अपना नाम बताओ तुम लोग। मेरा नाम रोशन राइडर है। रोशन राइडर है, वाह। तुम्हारा नाम क्या है? साहिल। तुम्हारा? शंकर राइडर। तुम सब राइडर हो? राइडर मतलब क्या होता है? मतलब जो खतरनाक चलाते हैं, दिखाता हूँ। जो खतरनाक चलाता है, दिखाओ तो जरा। ओ भाई, जब तुम्हें पीछे से दिखाओ। अच्छा, जो खतरनाक चलाता है वो राइडर होता है। वाह, थोड़ा दिखाओ जरा खतरनाक चला के। ओ अच्छा, आओ इधर आओ। ओहो, ताली बजाओ इसके लिए, ताली बजाओ। तो राइडर जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं ना। तो हम तो नॉर्मली गाड़ी चलाते, तो हम राइडर नहीं है। मैं नहीं हूँ, मैं भी तो चलाती हूँ स्कूटी, देखो। तो मैं राइडर नहीं हूँ मैं भी। ओहो, तो ये सब राइडर है। तो मेरे को यहाँ पे बहुत सारे राइडर मिल चुके हैं। नाम किसने नहीं बताया था अपना? चलो नाम बताओ। नाम किसने नहीं बताया था? तुमने नहीं बताया था। तुम्हारा नाम क्या है? विकास। राइडर भाई, चलो। ओहो वाह, बाय करने का समय आ चुका। बाय 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 बाय। ये इलाका मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये गौचर ITBP का इलाका है
और ITBP भारत चीन संघर्ष के दौरान देश की उत्तरी सीमाएं जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP की स्थापना हुई थी। और ITBP की शुरुआत केवल 4 पलटनों के साथ हुई थी, लेकिन आज 45 बटालियन या फिर पलटनों के साथ ही एक बड़ा रूप ले चुकी है। और ITBP कराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन जो त्रिसंगम है यहाँ पर 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली हुई है और सीमा की रक्षा करती है। इसके बावजूद सेना में सभी तरह के लोग होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो उनकी धार्मिक श्रद्धा के लिए कैंप के अंदर चारों तरह के मंदिर होते हैं, ये सभी जगह होते हैं। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के चिन्ह में जो उसके लोकाचार का वर्णन है, यानी बहादुरी, निष्ठापूर्ण और प्रतिबद्धता, इसका मतलब है कि एक जवान अपने नमक के प्रति वफादार रहता है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान और इंसानी या प्राकृतिक किसी भी तरह की कठिन परिस्थिति में अड़िग रहता है। तो मैंने ये आपको गौचर ITBP की विशेषता बताई। ये जो मैंने आपको अभी तक इलाका दिखाया, ये गौचर ITBP का इलाका है। और हालांकि मेरे पास कार्ड है और मैं अंदर जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा वहाँ पे कार्यरत हैं, लेकिन हमें भारतीय सेना की सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉलो करना होगा। हम अंदर जाके मतलब ऐसी जगहों की कोई पूरी तरह अच्छे तरीके से लोकेशन शेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है। हमें मतलब भारतीय सेना की सिक्योरिटी पॉलिसी के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। और हालांकि बहुत सेफ जगह है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो मैं अंदर आपसे बहुत अच्छे तरीके से लोकेशन शेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जो हम सिविल लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, मतलब आम जानकारी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारतीय सेना में बहुत तरह के लोग रहते हैं और मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो उनके लिए 4 अलग अलग तरीके मंदिर एक ही जगह पे बनाए होते हैं। और हालांकि भगवान तो एक ही है, लेकिन धार्मिक मुद्दा है तो ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। तो सबका अपना अपना सहूलियत के हिसाब से तो यहाँ पे 4 तरह के मंदिर बनाए जाते हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हैं, चाहे वो आर्मी वाले हैं, क्योंकि ITBP 7 जो हमारी अर्धसैनिक बल हैं उनमें से एक है। तो चाहे वो अर्धसैनिक बल है, चाहे वो आर्मी है, तो सभी पे इस तरह की व्यवस्था रहती है कि वहाँ पे 4 तरह के अलग अलग मंदिर होते हैं। इसके बाद मैं जा रही हूँ सरदार जी पकौड़े वाले। किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो इसके बाद मैं वहीं जा रही हूँ। तो चलिए फिर आप भी। ये पेट्रोल पंप रुद्रप्रयाग जिले के कारगिल शहीद सुनील दत्त कांडपाल के नाम पर है और 1999 में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पैरा 9 के नायक सुनील दत्त कांडपाल का पैतृक गांव रुद्रप्रयाग बेंजी गांव है। और शहीद सुनील 1997 में सेना में भर्ती हुए थे और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान मात्र 22 साल की उम्र में भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। और ये पेट्रोल पंप कमेड़ा में है और उन्हीं के नाम पर है। वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में रुद्रप्रयाग जिले के 3 सपूत गोविंद सिंह राणा, भगवान सिंह बिष्ट और सुनील दत्त कांडपाल ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं अभी गौचर की तरफ से आ रही हूँ और इस जगह के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर से रुद्रप्रयाग जिले की सीमा शुरू होती है। गौचर क्योंकि चमोली जिले में है और ये नगरासू का क्षेत्र रुद्रप्रयाग के जिले में है, तो यहाँ पर से चमोली की सीमा शुरू होती है और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर से रुद्रप्रयाग केवल 19 किलोमीटर दूर है। हालांकि यहीं पर से नीचे नदी है, यहाँ से दिखेगी नहीं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा घास है बरसात के कारण, तो वहाँ नीचे नदी है। तो नदी के पार जो जगह है, मतलब जो गाँव है, तो गौचर तक के गाँव रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में आते हैं। हालांकि नदी से इस तरफ का क्षेत्र यहीं पर से चमोली जिले की सीमा शुरू हो गई है। अगर हम चमोली की तरफ से आते हैं, जहाँ से मैं आ रही हूँ, तो रुद्रप्रयाग की सीमा में आते ही सबसे पहला जो गांव है वो यही गांव है नगरासू, जहाँ पे मैं हूँ। ये जो रास्ता ऊपर के लिए जा रहा है ये है हरियाली देवी के लिए, जहाँ मैं जन्माष्टमी को जाऊँगी, यानी 30 तारीख को। ये है हमारा फेमस सरदार जी पकौड़े वाला, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे रुकते हैं। यही पास में गुरुद्वारा भी है, तो हेमकुंड साहिब जाने वाले लोग जो यहाँ पे पकौड़े भी खाते हैं, गुरुद्वारा के पास भी रुकते हैं। हालांकि आजकल सीज़न नहीं है तो गुरुद्वारा बंद है, और उसके बावजूद यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है। और बहुत ही फेमस सरदार जी पकौड़े वाले हैं। जी पकौड़े वाले यहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है। 3-4 गाड़ियाँ रुकी हुई तो आपको मिलती रहेंगी हमेशा ही। और देख रहे हैं आपकी पार्टी वहाँ पे बैठी हुई है। एक बार जाते सब लोग जाते हैं।
सब चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी का पोस्टर लगा हुआ है, दीपक चंद पुरोहित उर्फ प्रदीप इनका नाम है। ये देवतोली गांव के हैं, इनका थाना कर्णप्रयाग है और जिला चमोली के हैं। इनके पिताजी का नाम कालिका प्रसाद पुरोहित है। अगर ये 33 वर्ष के हैं। अगर आपको ये कहीं भी दिखे, इनकी फ़ोटो आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आप रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग इसी बीच के हैं, अगर आपने इन्हें कहीं देखा है तो कृपया नंबर पे संपर्क करें। यहाँ पे नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर तो अच्छा हाँ, कोतवाली कर्णप्रयाग जो फ़ोन नंबर है, आप इन किसी भी नंबर पे बता सकते हैं, लेकिन आप इनकी फ़ोटो देख लीजिए बहुत अच्छे से। ये सामने बिल्डिंग सरदार जी पकौड़े वाले के पास में ही नगरासू में है और ये गुरुद्वारा है। हालांकि आज का सीज़न नहीं है तो ये बंद हो रखा है। कुछ ही लोग यहाँ पे आते जाते हैं क्योंकि आजकल यात्रा बंद हो रखी है। तो हेमकुंड साहिब जाने वाले जितने भी लोग होते हैं यहाँ रुकते ही हैं। ये जो बिल्डिंग है ये गौचर के पास में है। ये ITBP के अंतर्गत आती है, यानी उनके क्वार्टर हैं। और यहाँ से हेमकुंड साहिब लगभग 111 किलोमीटर है, बद्रीनाथ 136 किलोमीटर है और जोशीमठ मात्र 95 किलोमीटर दूर है। अब आ चुका है घर वापस जाने का समय। यहीं पर से ऊपर हमारे घर के लिए सीढ़ियाँ जाती हैं। इससे पहले मैं आपको दुनिया का एक बहुत बड़ा झूठ दिखाती हूँ। देखिए, हम देंगे 300 यूनिट बिजली मुफ्त। वाह, ये कह रहे हैं हमारे केजरीवाल जी कि हम इनको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वाह, चलिए फिर आ चुकी हूँ मैं घर में और रात भी हो चुकी है, तो कर लेते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।